नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियर विराट संदीप आर्या में स्वागत है। सक्सेस गुरु टीम आप लोगों के लिए, आपकी परीक्षाओं के लिए हर हमेशा तत्पर है। आगामी परीक्षा SI, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो या फिर आपका CTET और टेट सुपर टेट, इन सभी में साइंस ग्रुप बहुत ही अधिक आता है और साइंस से लेकर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनमें से हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करा सकें। तो आज हम लोग साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो श्रृंखला लेकर आए हैं उसका पहला पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने वन लाइनर के साइंस के क्वेश्चन जो पढ़े हुए हैं, जिसकी वीडियो हम आपको पहले भी दे चुके हैं, तो उनको देखकर आप वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से आप साइंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हमारा जो साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके लिए हम आप लोगों से चाहेंगे कि आप हमारे साथ साथ आप भी आंसर दें। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप अपने पास में पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइएगा और पेन और कॉपी लेकर जब बैठ जाएंगे तो जो भी क्वेश्चन होगा आप स्वयं से उसका आंसर दीजिएगा और बाद में मैच करते जाइए कि आपके कितने आंसर सही हुए, कितने गलत हुए। और आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो भी आंसर दें आप ये ज़रूर बताइएगा बाद में कि आपके कितने आंसर सही थे या कितने गलत थे। तो अगर ऐसा करते हैं तो हम और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से और समझाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अचीव कर पाएँ। तो आप लोग बिल्कुल बैठ जाइए, पेन और कागज़ लेकर और आंसर ज़रूर दीजिएगा, साथ में देते जाइएगा और क्वेश्चन को मैच भी करते जाइएगा कि कौन सा आपका आंसर सही है या गलत है। और बाद में कमेंट बॉक्स में आप अपने उत्तर देना बिल्कुल ना भूलें। आपको ज़रूर लिख कर देना है कि आपके कितने सही हैं और कितने गलत है, और जिस क्वेश्चन के बारे में आप ज़्यादा डिटेल से जानते हैं तो उसका आंसर ज़रूर आप डिटेल से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन आता है, फोटोग्राफी की जो प्लेट होती है निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है। जो फोटोग्राफी प्लेट है उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। एक तो टिक हो चुका है, ये तो इसका मतलब तीसरा तो हमारा गलत ही है। और आप लोग अपने मन से लगाते जाइएगा कौन सा आपके हिसाब से सही है। तो देखिए ये भी आपका गलत होगा पहला। कोशिश करते हैं, देखिए पहला वाला हमारा देखिए गलत हो गया। अब पहला भी गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया। अब आप बता सकते हैं, आप अपने मन में सोचिएगा कौन सा सही होगा। सिल्वर ऑक्साइड सही नहीं है, सिल्वर क्लोराइड सही नहीं है। अब बचा हमारे पास दूसरे नंबर में सिल्वर ब्रोमाइड और चौथे नंबर में बचा है सिल्वर आयोडाइड। अब लगाइए कौन सा होगा आपका। चलिए आप लोगों ने अपने कॉपी में लिख लिया होगा, हम बताते हैं आपको। इसका आंसर होगा दूसरा, जिसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड। तो आपको याद रखना है, फोटोग्राफी जो प्लेट होती है उसमें जो परत चढ़ाई जाती है वो किसकी चढ़ाई जाती है, सिल्वर ब्रोमाइड की चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा फोटो फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा जो धातु है वो फोटो फिल्मों में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें देखिए आपके पास मैग्नीशियम है, प्लेटिनम है, रजत है और पारा है। चलिए आप लोगों ने आंसर लिख लिया, हम आपके लिए 50-50 कर दे रहे हैं। हमने पहला आंसर लगाया मैग्नीशियम, नहीं होगा। चलिए एक और हम रॉन्ग आंसर में क्लिक कर दे रहे हैं, पारा नहीं होगा। अब आपके पास दो हैं, या तो प्लेटिनम है या रजत है। अब आप लोग बताइए कौन सा सही हो सकता है। आप अपना आंसर लिखिएगा या फिर कमेंट बॉक्स में अभी ही लिखते जाइएगा। तो ये आपका सही आंसर होगा तीसरा, रजत। तो आपको याद रखना है कि जो फोटो फिल्में होती हैं उनमें किसका प्रयोग किया जाता है, रजत का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है। ये बड़ा क्वेश्चन अच्छा है और इसमें कन्फ्यूज भी अधिकतर हमारे दोस्त होंगे। तो इसमें कहा गया है कि सबसे भारी धातु कौन सी है। चलिए दिमाग में तुरंत आप लोगों के आया होगा लोहा, लेकिन ये गलत है। देखिए अब बचे हमारे पास तीन ऑप्शन, चांदी है, सोना है, तांबा है। अब बताइए कौन सा हो सकता है इसमें। तो इसके लिए चलिए हम लोग देखते हैं। हमारा रहेगा इसमें लोहा तो गलत ही हो गया है, सोना सही है। तो इस प्रकार आपका ये जो आंसर हुआ कौन सा सही है, सोना। ओके, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4। क्विक सिल्वर कहा जाने वाला धातु कौन सा है। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं। अब क्विक सिल्वर के लिए आपने कहा कि चलिए हम ऑप्शन लगाते हैं। पहला सिल्वर गलत होगा, आपका तीसरा सीसा वो भी गलत होगा। अब आपके पास बचे दो, दूसरा और चौथा। अब बताएंगे कौन सा होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है पारा। ओके मित्रों, तो इस प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कमरे के ताप पर कौन सी धातु सरल अवस्था में बनी रहती है।
तरल अवस्था में बनी रहती है। तो कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है? तो ये क्वेश्चन जो है आपका तरल अवस्था में कौन सी बनी रहती है, तो उसका आंसर होगा तीसरा पारा। आप अपने आंसर जरूर लिखते जाइएगा। अगला क्वेश्चन आता है छठवां, किस अमलगम का एक घटक सदा होता है? कैसा होता है? किसी अमलगम का जो एक घटक है वो सदा होता है। कैसा होता है? आयरन होता है, जिंक होता है, कॉपर होता है, मरकरी होता है। इसमें से आंसर बताएंगे तो इसका सही आंसर है मरकरी। नेक्स्ट, रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर है, सिंदूर को क्या कहा जाएगा? तो जो सिंदूर है उसको कहा जाता है मरकरी सल्फाइड। हम आपको राइट आंसर अब बताते जा रहे हैं, आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिएगा और मैच करिएगा कितना आपके सही है कितने आपकी गलत है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर हमें नॉकिंग से बचना कार में तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसमें प्रयोग किया जाता है लेड टेट्रालथाइल। लेड टेट्रालथाइल का प्रयोग किया जाता है नॉकिंग से बचने के लिए। और दोस्तों, अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप इसमें कमेंट लिखिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपकी क्या राय है, क्या कमियां हैं, क्या कमियां दूर करनी चाहिए, इसका पर भी आप लोग सुझाव दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? किसमें जो शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन। शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती, किसमें पाई जाती है? उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन है। नेक्स्ट, फ्यूज तार किससे बनती है? अब देखिए, ये क्वेश्चन में एक तो हमसे टिक हो ही गया है, अब आपके पास 3 ऑप्शन बनते हैं। फ्यूज तार किससे बनती हैं, और ये क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये आप लोगों के लिए हम छोड़ते हैं। 10वें नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर पहला कि तीसरा कि चौथा, क्योंकि दूसरा तो हमारे पास टिक हो चुका, दूसरा तो होगा ही नहीं, ये रॉन्ग है। तो चलिए, आपके पास 3 बचे हुए हैं। अब इन 3 ऑप्शन में से आपको बताना कौन से, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखेंगे। 11वां क्वेश्चन, रेडियम किस खनिज में प्राप्त होता है? जो रेडियम होता है वो किस खनिज में प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है आपका पिच ब्लेंड में। किस में प्राप्त होता है? पिच ब्लेंड में। अब पिच ब्लेंड संबंधित है, किससे संबंधित पिच ब्लेंड, इसके बारे में आपको बताना है। तो जो पिच ब्लेंड होता है वो आपका संबंधित होता है, देखिए किससे? थोरियम से नहीं है, प्लेटिनम से नहीं है, तो कौन बचा फिर हमारे पास? रेडियम से और यूरेनियम। तो ये देखिए हमारा कौन सा है? यूरेनियम। तो जो आपका पिच ब्लेंड संबंधित होता है वो किससे होता है? यूरेनियम से होता है। यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी समस्थानिक से बनता है? जो यूरेनियम है किस तत्व के स्थायी समस्थानिकों से बनता है, इसके बारे में बताना। तो ये होता है किससे? सीसा से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त किया? अब उसने पूछा कौन सी अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होता है। अर्धचालक नहीं पूछा, क्योंकि आपको तो पता है जर्मेनियम अर्धचालक है, लेकिन ये आंसर नहीं कहा। अर्धचालक की भांति प्रयोग किया जाता है, तो अर्धचालक की भांति प्रयोग किया जाता है वो होता है आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है चौथा, ग्रेफाइट। आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड के लवण के कारण दिखाई देता है? तो आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है वो आपका वेरियम क्लोराइड के कारण हरा दिखाई देता है। तो दोस्तों, आज के लिए हम लोग 15 क्वेश्चन रखे हुए हैं और इन क्वेश्चन में से हमने आपको 10वें क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए कहा, और आप ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।